Assalamu alaikum. So now we are going to start our next paper, that is anesthesia 19 November afternoon paper. ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट मैं पहले एनेस्थीसिया का एक ही पेपर है, ठीक है, उसको उसकी लेक्चर डिस्प्ले करूँगी, ठीक है, उसके बाद हम सर्जरी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ देम इज़ अ हायर इंटेलेक्चुअल सेंसरी एरिया. ठीक है, यह पहले भी हमें पूरी डिटेल में आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, कि आपका हायर इंटेलेक्चुअल सेंसरी एरिया, ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज और स्पीच कॉम्प्रीहेंशन के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है, वो आपका वर्निक्स एरिया होता है. ठीक है, तो जब भी हमसे पूछा जाएगा हायर इंटेलेक्चुअल सेंसरी एरिया, इट विल ऑलवेज बी वर्निक्स एरिया. ठीक है, ब्रोकाज एरिया आपका मोटर एरिया आ जाता है. ठीक है, एंगुलर गायरस हमारे पास एरिया 39 होता है पैराइटल लोब के अंदर. सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया एसोसिएशन के लिए होता है बेसिकली. ठीक है, ये लिंक कर रहा होता है, ठीक है, भी हमारी पैराइटल लोब में लोकेटेड होता है. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एंटीरियर फेस एंड द स्कैल्प, अगेन ये रिपीटेड MCQ है. एंटीरियर फेस और स्कैल्प की लिम्फेटिक ड्रेनेज सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स है. उसके अलावा हमसे टिप ऑफ द टंग के पूछते हैं, ठीक है, वो सबमेंटल लिम्फ नोड्स होंगी. ठीक है, okay, next MCQ, chromosomal abnormality was taught by a professor. His son got a long bone deformity by a marker that is usually gene suppressor but can cause tumor of long bones. What actually his son has? Again this is a repeated MCQ. ठीक है, ये बात हो रही है आपके पास क्या, रेटिनोब्लास्टोमा की. और रेटिनोब्लास्टोमा का जो जीन होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा RB1 जीन होता है. ठीक है, जो कि आपके पास एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है. ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर जो उन्होंने बात की है लॉन्ग बोन डिफॉर्मिटी की, ठीक है, और हमारे पास जो होता है ना हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, वो एसोसिएटेड होता है, ठीक है, विद द लॉन्ग बोन डिफॉर्मिटी. ठीक है, उसमें रिस्क ऑफ सेकेंडरी कैंसर्स भी बढ़ जाता है. ठीक है, तो जिसमें हमारे पास बोन जो ऑस्टियोसार्कोमाज होते हैं, ठीक है, बोन ट्यूमर्स, लॉन्ग बोन के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है, वो मोस्ट कॉमन होते हैं. ठीक है, तो याद रखिए रेटिनोब्लास्टोमा के साथ, ठीक है, क्लोज एसोसिएशन होती है हमारे पास हमारे ऑस्टियोसार्कोमा मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर्स की. ठीक है, और इसका जीन कौन सा होता है, दिस इज़ RB1 जीन. ठीक है, नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाता है. ओके, उसके बाद उन्होंने हमें ये फंक्शंस बताए हुए हैं RB1 के और P53 दोनों का फंक्शन होता है. ठीक है, RB1 जीन का क्या फंक्शन होता है कि ये क्या करता है कि जो आपका सेल साइकिल होता है ना, ठीक है, उसमें G1 फेज़ से, ठीक है, S फेज़ जो आपका सिंथेसिस फेज़ होता है उसके अंदर जो आपका ट्रांजिशन होती है, ठीक है, उसको जो शिफ्ट होता है, ठीक है, उसको ये इनहिबिट कर रहा होता है. ठीक है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है, तो सारे सेल्स जो है वो G1 से S फेज़ के अंदर चले जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है, और आगे प्रोसेस होगा. ठीक है, तो इवन ट्यूमर सेल्स, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर हॉल्ट होना था, ठीक है, वो हॉल्ट नहीं होंगे. ठीक है, और उनकी सिंथेसिस फेज़ में वो चले जाएंगे. ठीक है, और अल्टीमेटली आपके पास जो है ना वो ट्यूमर डेवलप हो जाता है जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा और उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ऑस्टियोसार्कोमा की. ठीक है, ये है हमारे पास जब इनहेरिटेड म्यूटेशन ऑटोसोमल डोमिनेंट है. किस तरह से अगर सोमेटिक म्यूटेशन होती है, ठीक है, तब भी रेटिनोब्लास्टोमा ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट लंग एंड कोलॉन RB1 जीन की वजह से कॉज होता है. ठीक है, A patient blindfoldly asked to identify the structure in hand which area assessment is being done. ठीक है, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, जो ये एबिलिटी होती है ना कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करेंगे बाय टच, ठीक है, विदाउट विजुअल इनपुट. ठीक है, आपने उसको टच करके उसकी शेप और उसकी टेक्सचर से रिकग्नाइज करना है कि वो क्या सब्जेक्ट है. ठीक है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को हम कहते हैं स्टीरोगनोसिस. ठीक है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, स्टीरोगनोसिस. ठीक है, और जब वो एबिलिटी लॉस हो जाती है तो उसको हम कह देंगे एस्टीरोगनोसिस. ठीक है, तो जो हमारी सुपीरियर पैराइटल लोब होती है वो बेसिकली सोमेटोसेंसरी इंटीग्रेशन कर रही होती है. ठीक है, जिसके अंदर आ जाता है आपका स्टीरोगनोसिस का फंक्शन भी. ठीक है, सुपीरियर पैराइटल लोब जो है, ठीक है, वो अगर वहाँ पर लीजन हो जाएगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, कि वो टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस को जो है वो कैरी कर सके, उसके अलावा रिकग्नाइज कर सके किसी भी सब्जेक्ट को विदाउट विजुअल इनपुट, उसके टेक्सचर, उसकी शेप और उसकी फॉर्म से, ठीक है, वो लॉस हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टीरोगनोसिस. ठीक है, सो दिस एबिलिटी of the individual to recognize any object, okay, with closed eyes, if lost then they will be lesion in the superior parietal lobe, A option. A patient presented with cardiac, facial and corneal defects along with hypertonia and failure to thrive, diagnosed as Zellweger syndrome in which there is accumulation of long chain fatty acid. पहले भी हम बात कर चुके हैं. ठीक है, Zellweger syndrome जो है उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की accumulation हो जाती है. ठीक है, जो कि अगर आप जो है वो रिकॉल करें, ठीक है, तो जो हमारे पैरोक्सिसोम्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कराते हैं. ठीक है, और अगर उसकी लीजन हो जाएगी तो एक्यूमुलेशन हो जाएगी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की. ठीक है, तो दिस इज़ द डिसऑर्डर ऑफ द पैरोक्सिसोम्स. ठीक है, इसकी आप जो है ना वो एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं. उसमें उन्होंने पहले हमें बताया हुआ है कि कौन सा हमारे पास म्यूटेटेड जीन है. ठीक है, जो हमारे पास म्यूटेटेड जीन है वो पेक्स जीन है. ठीक है, PEX. ठीक है,
और इसके अलावा सिम्टम्स में क्या आता है, हाइपोटोनिया, सीजर्स, जॉन्डिस, क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, हेपेटोमेगैली और अर्ली डेथ जो है ठीक है वो कॉज हो जाती है, ठीक है। ओके, पेशेंट प्रेजेंट विद पेरिफेरल टिंगलिंग, नमनेस, डिप्लोपिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, डायग्नोज विद डीमाइलिनेशन डिजीज, व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम सेल्स आर इफेक्टेड, ठीक है। अगेन वही बात आ गई, ठीक है, कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, उनको माइलिनेशन, उनकी माइलिनेशन ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, और ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स का अगर डैमेज हो जाता है तो आपके पास ऑप्टिक न्यूराइटिस जैसे सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर विजुअल डिस्टर्बेंस पर उन्होंने कह दिया, डिप्लोपिया भी कह दिया, ठीक है, और डीमाइलिनेशन डिजीज़ का भी बता दिया, ठीक है। तो दिस विल बी ओलिगोडेंड्रोसाइट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एम्पटिंग इज बाय गैस्ट्रिक डिस्टेंशन से गैस्ट्रिक। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज़ द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल चेंज दैट इज एसोसिएटेड आफ्टर अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है। तो अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जो हमारा प्राइमरी चेंज होता है, ठीक है, वो ये होता है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ना वो बेसिकली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कि जो आपका अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल जो है वो इनहिबिटर होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, ठीक है। अल्कोहल ने जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट कर दिया तो क्या होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि उसने रीएब्जॉर्प्शन करनी होती है वाटर की इन द किडनीज, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डाइल्यूट यूरिन जो है, ठीक है, वो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन को लो कर देते हैं, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। लैक्टिक एसिड इंजेक्शन वाज गिवन टू द पेशेंट थ्रू आईवी लाइन, इट विल इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट बाय एक्टिंग ऑन, ठीक है। तो ये कहाँ पर एक्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन द कीमोरिसेप्टर्स इन द मेडुला, ठीक है, बिकॉज लैक्टिक एसिड का जब आप इंजेक्शन देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सो एच पॉजिटिव आयन जब हम लैक्टिक एसिड देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से पीएच जो है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इन द मेडुला, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्या करेंगे, वो स्पेसिफिकली जो है, ठीक है, वो स्टिमुलेट होकर रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला जो है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ताकि कॉम्पनसेट कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल कर एसिडोसिस को हम कॉम्पनसेट कर सकें, ठीक है। So, chemoreceptors in the medulla will become activated. Next MCQ, a patient presents with boil on the perineal area, anal gland enlarged, rupture of the boil, eroding the lateral wall will lead to spread of the pus 2, ठीक है। तो पस कहाँ स्प्रेड करेगी, ठीक है, इसके रेक्टल फॉसा के अंदर, ठीक है, जो आपके पास पेरियनल एरिया के अंदर दोनों साइड्स पे इसके रेक्टल फॉसा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। मॉड आपके पास क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो मॉड होती है, ठीक है। जो मीन होता है वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ठीक है, उसको आपने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना है, और जो मोड होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है कि मीडियन जो होता है वो मिडिल नंबर इन द डाटा होता है, ठीक है, और जो मॉड होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ऑक्लूडेड और एंजियोग्राफी एज नोटिस बाय द डॉक्टर, एरिया डैमेज वुड बी, ठीक है। अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो ऑक्लूड होगी तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपके इफेक्ट होंगे। गर्ल स्पेल्ड हॉट वाटर डेवलप्स बुले फ्यू आवर्स आफ्टर बर्न, ठीक है, ये हमने पहले भी किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि अब जो बुला फॉर्मेशन है, ठीक है, वो उसकी वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया एपिडर्मिस और डर्मिस के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फ्लूइड होगा, ठीक है, बेसिकली सीरस फ्लूइड होगा, ठीक है, जो आपके बॉयल के अंदर प्रेजेंट होता है। पेशेंट हैड इंजरी ऑफ C5 C6 वर्टिब्रा व्हिच नर्व विल बी इफेक्टेड, ठीक है। C5 C6 की इंजरी होगी, ठीक है, तो नर्व कौन सी इफेक्टेड होगी, अब तक तो ये हमें क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। दिस वुड बी C6 नर्व, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद कोरिया, मेंटल रिटार्डेशन, हाइपोटोनिया, डिक्रीज मेमोरी एंड डिप्रेस्ड मूड, द डिसऑर्डर इज सिंगल जीन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हंटिंगटन डिजीज़ की बात हो रही है। हंटिंगटन डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो है ना क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर, ठीक है, बेसिकली जो आपके पास इट इज़ अ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस डिजीज़ होती है, ठीक है, इसमें हंटिंगटन प्रोटीन का जो है वो डिफेक्ट आता है, ठीक है। कोरोनरी साइनस डेवलप फ्रॉम, कोरोनरी साइनस जो है लेफ्ट हॉर्न और साइनस सिनोसिस से डेवलप होता है, कि मैंने पहले भी कहा था कि दीज ऑल डेरिवेटिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपने देख लेना, डक्टस आर्टीरियोसिस से लिगामेंटम आर्टीरियोजम, डक्टस वेनोसस से लिगामेंटम वेनोसम, लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस से कोरोनरी साइनस, फोरामेन ओवेल, फोसा वेलिस, एलेंटॉइस, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, अम्बिलिकल आर्टरी से मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टीरिस, नोटोकॉर्ड से न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। CSF फ्लो ब्लॉक कॉजिंग डायलेटेड वेंट्रिकल लीडिंग टू हाइड्रोसेफलस विच इज इफेक्टेड, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपके पास, ठीक है, कि जो है ना वो आपका ट्रांस सेलुलर फ्लूइड जो होता है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास जो है ना वो इफेक्टेड होता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट स्टिमुलेट लोकस सिरुलियस विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। लोकस सिरुलियस से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। जो बेजल, ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है फर्स्ट स्टेट के अंदर, ठीक है। बेजल न्यूक्लियस ऑफ माइंड जो होता है फोर ब्रेन में होता है, उसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। वेंट्रल टेगमेंटम मिड ब्रेन में लोकेशन है, डोपामीन रिलीज होता है। न्यूक्लियस एकम्बेंस बेजल गैंग्लिया में होता है, वहाँ से गाबा रिलीज होता है। लोकस सिरुलियस पॉन्स में होता है, वहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। रेफे मैग्नस न्यूक्लियस ब्रेन स्टेम में जो सेरोटोनिन को रिलीज करता है। फीमेल प्रेजेंटिंग विद हिस्ट्री ऑफ एपिस्टेक्सिस एंड मेनोरेजिया, इन्वेस्टिगेशन रिवील डीरेंज ब्लीडिंग टाइम एज वेल एज एपीडीटी एंड मार्कली लो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, ठीक है। तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ की बात हो रही है। वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ के अंदर हमारे पास डिफेक्ट होता है किसमें, प्लेटलेट एडहेजन के अंदर, ठीक है। जब हमें वो कह देंगे ब्लीडिंग टाइम और एपीडीटी दोनों प्रोलॉन्ग है तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज, इफ अलोन एपीडीटी इज प्रोलॉन्ग देन इट विल बी हेमोफीलिया।
drop in temperature after giving general anesthesia to the patient. Again this is a repeated MCQ. ठीक है, there will be loss of the skeletal muscle tone. Cereal give how many calories? ठीक है, तो सीरियल कितनी कैलोरीज देते हैं? ठीक है, आपके पास 350 to 370 मिलीग्राम जो है वो कैलोरीज हमारे पास सीरियल्स के थ्रू आ रही होती है. ठीक है, तो कहते हैं गुड बैलेंस डाइट में सीरियल्स जो है वो आपके 50% ऑफ द टोटल कैलोरीज को कंट्रीब्यूट करते हैं. ट्रोमेटिक पेशेंट हाइपोथर्मिया लेड टू इंक्रीज ब्लीडिंग. ठीक है, कॉज क्या होगा? अब आपके पास क्या होता है कि ये किस वजह से इंक्रीज ब्लीडिंग होती है? क्योंकि प्लेटलेट का फंक्शन जो होता है उनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. ये भी हमारे पास एक पास में पेपर में रिपीट हो चुका है MCQ. ठीक है, इसी सीरीज़ में हमने अभी इसको क्लियर किया था. बेसिकली क्या होता है कि जो आपका हाइपोथर्मिया होता है ना, ठीक है, दैट इज़ डिक्रीज टेम्परेचर. ठीक है, वो वन ऑफ द मेजर कॉज होता है. ठीक है, किस चीज़ का? कोएगुलोपैथी कॉज करता है. कोएगुलोपैथी क्या होता है? कोएगुलोपैथी होता है कि आपके पास कोएगुलेशन जो है ना वो इम्पेयर्ड हो जाती है. ब्लड ने जहाँ पर क्लॉट बने, देखिए ब्लड का क्लॉट बनता है तो वहाँ ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होती है. अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होगी. अल्टीमेटली लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ द ब्लड जो है वो हमारे पास लॉस हो जाता है. ठीक है, तो याद रखिए कि हाइपोथर्मिया ने कोएगुलोपैथी को इम्पेयर करना है, यानी कोएगुलोपैथी कॉज करनी है, ब्लड क्लॉटिंग को इम्पेयर करना है, ब्लीडिंग जो है वो कॉज करनी है. ठीक है, अब इसका प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है कि जो हाइपोथर्मिया, हर जो एक एंजाइम होता है ना, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है? एक ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहा होता है. ठीक है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी बॉडी का मैकेनिज्म जो है, ठीक है, वो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर होता है. ठीक है, टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा तब भी वो मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं होगा, और टेम्परेचर कम होगा तब भी वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो जब हमारे पास टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होती है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये कोएगुलेशन कैस्केड जो होगा, ठीक है, वो आपका इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लॉटिंग नहीं हो सकेगी और ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, अदर सेंसेशन वाइब्रेशन इज इंटैक्ट. ठीक है, सिर्फ पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हुई है. पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन कौन कैरी करता है? आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है वो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को कैरी करता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ बीटा सेल्स जो है वो आपके टेल ऑफ पेनक्रियाज में होते हैं. LAD ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, डिलीवर्ड अ बेबी by house officer. The HO was worried about the baby's blood group as her husband's blood group was RH पॉजिटिव. ठीक है, विच हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन शी माइट हैव. ठीक है, तो ऑब्वियसली ठीक है, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है? टाइप कौन सा था? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल इन नर्व सेल्स. ठीक है, तो जो डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है, वो अल्टीमेटली, देखिए डीपोलराइजेशन होती कब है? ठीक है, जब आपके पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, तो डीपोलराइजेशन होती है. ठीक है, तो डीपोलराइजेशन जो है ना वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेस नेगेटिव कर देती है, मतलब मोर पॉजिटिव कर देती है. सेल का इंटीरियर जो है उसमें सोडियम ज़्यादा आ जाएगा तो लेस नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, और डीपोलराइजेशन जो है ना, ठीक है, वो किस तरह होती है? अभी मैंने बात की कि सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, तो आपके पास डीपोलराइजेशन होती है. ठीक है, और डीपोलराइजेशन जो है वो इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम चैनल को क्लोज कर देती है. ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन जो होती है वो कब होती है? ठीक है, जब आपके पास जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है वो ओपन होता है और एक्सेसिव पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाता है. इंटीरियर ऑफ द सेल जो है, ठीक है, वो मोर नेगेटिव हो जाता है. ज़्यादा पॉजिटिव आयन बाहर चला जाएगा तब भी इंटीरियर ने मोर नेगेटिव हो जाना है, तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है. ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन आफ्टर पोटेंशियल क्या होता है? वही बात होगी कि पोटेशियम जो है वो कंडक्टेंस जो है, ठीक है, वो मोर होती है एट रेस्टिंग स्टेट. वही बात है कि रेस्टिंग फेज के ऊपर जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इट इज़ क्लोजर टू द पोटेंशियल ऑफ द पोटेशियम एज़ कम्पेयर टू सोडियम. ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकते, नो मैटर हाउ मच लार्ज द स्टिमुलस में भी. जितना भी आप बड़ा स्टिमुलस दे लें, ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम एक और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते. वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड. ठीक है, और जब हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, जब हम स्टिमुलस ज़्यादा देते हैं, ठीक है, तो वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड. ठीक है, कैलकुलेट GFR व्हेन द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 है, बोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 12 है, कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर 32 है. अगेन ये रिपीटेड MCQ है. फॉर्मूला लगेगा सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हो चुका है. 18 आपका आंसर आता है. ठीक है, फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा जितनी दफ़ा हम इसको रिपीट कर चुके हैं. एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस केस विद टिपिकल पिक्चर ऑफ इंक्रीज प्रोटीन न्यूट्रोफिल्स मोर देन lymphocytes. He was having rash around ankles and signs of meningeal irritation. On the basis of gram stain, doctor started IV ceftriaxone. What are the रिजल्ट्स ऑन gram stain? जब भी हमें वो मेनिंजाइटिस का सिनेरियो देते हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने हमें ये भी कह दिया कि न्यूट्रोफिल्स मोर देन लिम्फोसाइट्स, हमें ये भी पता चल गया कि इट इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. तो वायरल तो हमने वैसे साइड पे कर दिया. अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस का सिम्टम, और साथ में हमें ये कह रहे हैं कि साथ में रैश भी है.
ठीक है। तो हमेशा वो आपके पास नाइसीरिया मेनिंजिटिडस, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई होता है, ठीक है, वो होगा, ठीक है। वो एक रैश भी, टिपिकल रैश जो है मेनिंजोकॉक्सीमिया की वजह से रैश कॉज करता है, हाई फीवर भी होता है, ठीक है। तो दिस वुड बी बी ऑप्शन, ठीक है। पेशेंट HCV पॉजिटिव प्रेजेंटेड टू द OPD विद कंप्लेन ऑफ lethargy, malaise, weight loss, fibrosis and central lobular cells involving hepatic sinusoid seen on morphology। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ट्यूमर मार्कर क्या होता है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का अल्फा फिटोप्रोटीन होता है। कोलॉन कैंसर का कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है। CA19-9 आपका पेनक्रेटिक कैंसर, CA125 आपका ओवेरियन कैंसर का। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन द लंबर रीजन, स्टोन एट द PUJ जंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास जो लंबर रीजन का आपके पास एरिया होता है वो T12 to L2 होता है, ठीक है। अ पेशेंट विद कॉर्नियल ओपेसिटी इज बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर पोटेंशियल कॉजेज, व्हाट मेडिकेशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉर्नियल डिपॉजिट्स, ठीक है। ये भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी क्लोरोक्वीन कॉज करता है, रेटिनल डिपॉजिट थायराइडिज्म होता है, ठीक है। लेंस डिपॉजिट जो है क्लोरोप्रोमाजीन कॉज करता है। अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ ड्राइनेस इन आइज ऑन एग्जामिनेशन, देयर वाज डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। द नर्व कैरिंग पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन टू द लैक्रिमल ग्लैंड जो है इट इज मैक्सिलरी नर्व, ठीक है। A patient presented with the following finding: chronic fever and night sweats हैं, headache है, lethargy है, weight loss, cervical lymphadenopathy, एपिथेलॉइड सेल्स हमें स्पूटम के अंदर मिल गए हैं, ठीक है। अब जो सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, फीवर है, क्रॉनिक, नाइट स्वेट्स है, हेडेक है, हमें सब कुछ बता रहा है कि दिस सिनेरियो गोज टुवर्ड्स TB। उसको रीइंफोर्स करने के लिए उन्होंने हमें ये भी बता दिया TB के अंदर आपको पता है ग्रेन्यूलोमा फॉर्मेशन होती है, तो एपिथेलॉइड सेल्स भी हमें मिल गए हैं, ठीक है। और हमें जो एपिकल लोब ऑफ द लंग होती है वहाँ पर जो ओपेसिटी होती है वो भी TB की होती है। TB मोस्ट कॉमनली एपिकल लंग लोब को इफेक्ट करता है। और उन्होंने हमें नेक्रोसिस का भी बता दिया, इट मीन्स दैट ग्रेन्यूलोमा विद सेंट्रल नेक्रोसिस है, सो दिस इज केजियस नेक्रोसिस, TB की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। A security guard got gunshot injury on lower back. After physiotherapy and rehabilitation, he has lost contralateral side का pain temperature below the level और ipsilateral paralysis, Brown-Sequard syndrome, hemi section of the spinal cord। ये भी हम बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, याद रखें। 2 ipsilateral symptoms and 1 contralateral। ipsilateral dorsal column medial meniscal pathway, ipsilateral paralysis और contralateral loss of pain and temperature sensation below the level of lesion, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाता है। अ पेशेंट विद डिलेड प्यूबर्टी हैविंग स्मॉल टेस्टिस विद लार्ज लेग्स एंड गायनोकोमेजिया एंड कैरियोटाइप 47XXY, ठीक है। तो 47XXY जो है उसका कॉज क्या होगा? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद क्रॉनिक फीवर, नाइट स्वेट्स, हेडेक, लेथार्जी। अगेन अभी हमने बात की, पीछे हमसे उन्होंने ऑप्शन में हमें नेक्रोसिस पूछ लिया था तो हमने केजस नेक्रोसिस कर लिया। यहाँ पर वो हमसे डायग्नोसिस पूछ रहा है तो TB आ जाएगा। कोड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है? दोनों कैरियर मीडिएटेड होती है, ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का Vmax होता है, ठीक है। बर्किट्स लिम्फोमा की ट्रांसलोकेशन कौन सी होती है? 8-14 ट्रांसलोकेशन होती है। बाकी सारे भी आपने देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा रिपीट हो गए हैं। चाइल्ड हैविंग हाइड्रोसेफलस ड्यू टू डिफेक्ट इन, ठीक है। अगेन वही बात है, जब एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट होता है, जो हमारे बेसिकली एरिकनॉइड विलाई ने करना है, एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस ने करनी है, जो हमारे सब एरिकनॉइड स्पेस को लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तब भी हमारे पास हाइड्रोसेफलस कॉज होता है। अ पेशेंट प्रेजेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यू आर एडवाइज टू मेक द हिस्टोलॉजी स्लाइड कंटेनिंग मसल फेसिकुलर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड द लेयर इज टर्म्ड एज, ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें हमने किस तरह से डायग्नोस करना है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि 3 लेयर्स जो मसल्स को सराउंड कर रही होती हैं, 3 लेयर्स जो नर्व को सराउंड कर रही होती हैं, उनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। एपिमेसियम जो है वो आपके इंटायर मसल को क्लोज करती है, सबसे बाहर वाली लेयर है, इंटायर मसल को इनक्लोज करेगी। एंडोमेजियम जो है, ठीक है, वो आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है जो सिंगल मसल फाइबर को इनक्लोज करेगी। और पेरीमीजियम हमारी वो लेयर है, ठीक है, जब मसल फाइबर्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मसल फेसिकुलस, जो बंडल ऑफ मसल फाइबर को इनक्लोज करती है वो पेरीमीजियम। और पेरीमीजियम से भी बाहर आपकी एपिमीजियम है। सेम गोज फॉर द नर्व फाइबर, ठीक है। जो सबसे अंदर होगी, जो इंडिविजुअल नर्व फाइबर को सराउंड करेगी, वो एंडोन्यूरियम होगी। जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर को सराउंड करेगी वो पेरीन्यूरियम होगी, ठीक है। और जो इंटायर नर्व को सराउंड करेगी वो एपिन्यूरियम होगी, ठीक है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय 15 to 20% बाय द स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेफ ऑरियस जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 47-year-old women present with a complaint of weight gain, irregular menstrual cycle and fatigue. Last year, she experienced a complicated delivery requiring 2 units of blood transfusion. She was unable to breastfeed. अब क्या बात आ गई? उन्होंने हमें ये हिस्ट्री भी दे दी, ठीक है, कि उसको जो है ना वो irregular menstrual cycle की भी हिस्ट्री है, ठीक है। और जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो उसको 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड लगे थे, इसका मतलब है वो BPH में गई थी, ठीक है। अब उसकी कंप्लेंट क्या है? शी इज़ अनेबल टू ब्रेस्ट फीड, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि उसकी स्किन ड्राई है, हाइपोटेंशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका सिनेरियो है? शीहैन सिंड्रोम का। शीहैन सिंड्रोम में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस हो जाता है ड्यू टू हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग की वजह से, एक्सेसिव हेमरेज की वजह से, ठीक है, जो आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड उसका नेक्रोसिस हो जाता है। और जो पेशेंट होती है अनएबल टू फीड होती है, ठीक है, उसमें प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है।
एमेनोरिया की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो दोनों जो सिम्टम्स हैं एमेनोरिया और लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है दोनों शीहैन सिंड्रोम के होते हैं और आफ्टर पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी। डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस तीनों विटामिन B3 की वजह से कॉज होते हैं, नायासिन, ठीक है। B1 की डेफिशिएंसी ड्राई बेरी वेट बेरी वर्निक्स कॉर्सिकॉफ। B2 जो है वो कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। B3 जो प्लेग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। B5 कोफैक्टर के तौर पर करती है, ठीक है। B5 की डेफिशिएंसी होगी तो एडर्नल डेफिशिएंसी। B7 जो है वो बाइंड करती है विद एविडेन इन एग और वन कार्बन कैरियर होती है। B7 का रोल होता है लिवर मेटाबॉलिज्म। B9 फॉलिक एसिड है, 1 कार्बन ट्रांसफर। B9 की डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करती है और B12 जो है डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है। पेशेंट डाइड ऑफ फैट एम्बोलिज्म, ऑन ऑटोप्सी फैट एम्बोलिज्म विल बी विजुलाइज बाय, ठीक है। तो फैट एम्बोलिज्म को हम किस तरह से विजुलाइज करते हैं, ठीक है। हमारे पास फ्रोजन फैट सेक्शन विद फैट स्टेनिंग, और फैट स्टेन में हमारे पास कौन से स्टेन्स आ जाते हैं, ऑयल रेड ओ स्टेन जो होता है वो भी हमारे पास फैट स्टेन होता है, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो फैट एम्बोलिज्म इज आइडेंटिफाइड ऑन ऑटोप्सी थ्रू माइक्रोस्कोपी बाय यूजिंग फैट स्टेन्स कंडक्टेड ऑन फ्रोजन टिश्यूज ऑफ फैट emboli. After an automobile accident, splenectomy done after 2 months, patient presents to the emergency with septic shock. Gram-positive organism identified on blood culture. Causative organism for overwhelming infection would be, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत दफ़ा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि पोस्ट स्प्लीनेक्टमी हमारे पास ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कॉज होते हैं वो उसमें मेनली जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, एच इन्फ्लुएंजा, नाइसीरिया, मेनिंजाइटिस होता है। इसलिए पेशेंट को हम पोस्ट स्प्लीनेक्टमी मेनिंजियोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो लगवाते हैं। तो आपने ऑर्डर याद रखना है, स्ट्रेप नमूनी, एच इन्फ्लुएंजा, नाइसीरिया, मेनिंजाइटिस, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, फिर स्टेफ ऑरियस, फिर इकोलाई, फिर सुडोमोनास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी ई ऑप्शन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन थिक लोब विद mesentery fat and long vas erecta with her archaic surgeon asking by uplifting the gut during surgery। jejunum की बात है, long mesentery, ठीक है, सॉरी लेस मेजेंट्री, लेस फैट, लेस मेजेंट्री, लॉन्ग vas erecta jejunum के होते हैं, और लॉन्ग मेजेंट्री लॉन्ग जो है आपके पास मोर फैट होती है, ठीक है, और शॉर्ट vas erecta जो है वो आइलियम के होते हैं, ठीक है। अ पर्सन वॉज लाइंग डाउन एंड इंजेस्टेड अ कॉइन एक्सीडेंटली, ठीक है। अब लाइंग डाउन पोजीशन में इंजेस्ट कर रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, एपिकल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन मेनी टाइम्स। अ ग्रुप ऑफ माइस वॉज टेकन, इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन वॉज गिवन। दिस विल वर्क एज अ प्रोमोटर इन द प्रोसेस। प्रोमोटर क्या करता है, सेल प्रोलिफरेशन को इन्हांस करता है, ऑलरेडी इनिशिएटेड सेल्स की प्रोलिफरेशन कराता है, ठीक है। और इनिशिएटर्स क्या करते हैं, परमानेंट DNA डैमेज कॉज करते हैं। पेशेंट डेवलप मिडलाइन नेक स्वेलिंग फॉर विच अ थायराइड सर्जरी इज बीइंग डन। स्ट्रक्चर स्टार्टेड ब्लीडिंग इन द विसिनिटी ऑफ थायराइड नियर द मिडल ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, दिस इज योर इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, इसका भी हमने ऑर्डर याद रखा हुआ है। अनकंट्रोल डायबिटीज़, देन लिवर डिजीज, देन डायबिटीज मेलाइटिस। यहाँ पर हमारे पास डिजीज़ क्या है, लिवर डिजीज़ दिया हुआ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के ऑप्शन ही नहीं है। विच वन हैज़ डुअल नर्व सप्लाई बट नॉट रेसिप्रोकल, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया, स्लाइवरी ग्लैंड की डुअल नर्व सप्लाई है, ठीक है। उसको सिंपैथेटिक सप्लाई भी सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो डुअल सप्लाई होती है, ठीक है। और जो आपकी होती है दोनों जो सप्लाईज हैं, ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है, सिंपैथेटिक सिस्टम भी पैरासिम्पैथेटिक, दोनों स्टिमुलेशन जो है वो अल्टीमेटली आपकी स्लाइवेशन को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट देयर फंक्शन आर नॉट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के उल्ट होना, ठीक है। तो सेम फंक्शन डुअल सप्लाई है और डुअल सप्लाई का सेम फंक्शन होता है, ठीक है। सो दिस वुड बी स्लाइवरी ग्लैंड। अ चाइल्ड वाज हैविंग फीवर, कफ एंड अपर लोब कंसोलिडेशन, he developed respiratory distress, ETT कैन नॉट बी पास्ड एज ही हैड laryngotracheobronchitis, ठीक है। तो laryngotracheobronchitis में H इन्फ्लुएंजा जो है वो आ जाएगा क्योंकि पैरा इन्फ्लुएंजा के ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पेशेंट इज आस्क्ड टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थंब, अगेन ये रिपीटेड MCQ है, ठीक है। वो कह रहे हैं ही कैन नॉट मेंटेन द ग्रिप, यानी कि कोई भी वो चीज़ कार्ड को जो है वो अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान होल्ड नहीं कर पा रही, उसकी जो ग्रिप है, पिंच है, ठीक है, वो नहीं, वो लॉस हो चुकी है, ठीक है। विच नर्व इंजरी इज़ बीइंग डन, ठीक है। तो इसमें डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व जब आपकी डैमेज हो गई है, ठीक है। G1 फेज फॉलोइंग अकर, G1 फेज के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम होती है। इन्फेक्शन इन द किडनी पास अप टू जेरोटास फेशिया विद फेशिया इंटैक्ट, इट कैन स्प्रेड टू, ठीक है। तो स्प्रेड कहाँ कर सकती है, ठीक है, ये स्प्रेड कर सकती है इन्फीरियर टू द पेल्विस, ठीक है। IV कैल्शियम क्लोराइड वाज गिवन टू अ रैट इन द लेबोरेटरी विच लीड्स टू, ठीक है। जब ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, पहले भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो वो क्या कॉज करेगा अल्टीमेटली, जब आप IV कैल्शियम क्लोराइड देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो आपके पास आपके 24-25 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरोल को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया पोलीयूरिया कॉज करती है, फॉर्मेशन करती है 24-25 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरोल को, और 24-25 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरोल की कन्वर्जन इनटू 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरोल प्रिवेंट कर देती है। तो 24-25 का लेवल बढ़ जाता है और 125 का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। सो इसमें बी ऑप्शन नहीं है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज डी,
डिस्प्लेसिया डिफर्स फ्रॉम कैंसर बाय, ठीक है। डिस्प्लेसिया के अंदर क्या होता है, कैंसर के अंदर क्या होता है कि इन्वेजन और बेसमेंट में होती है। डिस्प्लेसिया के अंदर सिर्फ आपके पास प्लेओमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। सेल्स की शेप, सेल का साइज जो है वो आपके पास एटिपिकल हो जाते हैं, लेकिन इन्वेजन और बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर लेड टू विच इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय एट्रिया। जब राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है, एट्रिया स्ट्रेच होता है, एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली नेट्यूरेसिस कराते हैं, एस्केप मैकेनिज्म कॉज करते हैं, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन को रिवर्स करते हैं। पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रिसीवर ट्रांसप्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लीथल फॉर कॉजिंग इन्फेक्शन पोस्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो जो बर्किट्स लिम्फोमा होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है पोस्ट ट्रांसप्लांट। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ मायोकार्डियल फाइबर के ऊपर, ठीक है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ द मायोकार्डियल फाइबर। जैसे ही हम मसल को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो उसमें टेंशन डेवलप होती है। टेंशन जो है, देखिए, जब उसकी मैक्सिमम पर जाती है, ठीक है, तो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास स्टार्लिंग मैकेनिज्म होता है वो हमें क्या कहता है, वो कहता है एनर्जी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ ऑफ कार्डिक मसल फाइबर। एक मसल कितना ज़ोर के कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इनिशियली कार्डिक मसल फाइबर्स जो थे उनकी लेंथ कितनी थी, ठीक है। हार्ट के लिए लेंथ ऑफ द मसल फाइबर जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या बना, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व्स जो है हमें पता चलता है, ठीक है। जितना वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा उतना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होती है बाय एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है बाय हाइपॉक्सिया और इनहिबिट होती है बाय थियोफिलिन। मोस्ट रैपिडली रीजनरेटिंग ऑर्गन जो है आपका लिवर होता है, 5 to 7 days में रीजनरेट करता है। स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक, हीटिंग किल्स ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट फॉर द कोलोस्ट्रोडियम टेटनाई जो आपके स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। पेशेंट हैड ईटन फ्राइड राइस 6 आवर्स के अंदर अगर उसको वॉमिट वगैरह स्टार्ट हो रही है और आफ्टर ईटिंग फ्राइड राइस, ठीक है, ये प्री हीटेड राइस की बात आ जाए तो दिस इज बैसिलस यूरिस, ठीक है। उसकी वजह से कॉज हो रही है आपके पास what we call as food poisoning, ठीक है। A group of students were studying difference between partial pressure of oxygen and carbon dioxide in different arteries of the body. They find major difference between aorta और pulmonary artery के दरमियान जो है आपको major difference मिलेगा between the partial pressure of oxygen and carbon dioxide. Obviously aorta जो है, ठीक है, वो आपके पास आपका blood receive कर रहा होता है from the left ventricle, ठीक है। और pulmonary arteries जो होती हैं, ठीक है, वो after the वो blood receive कर रही होती है from the right ventricle, pulmonary artery जो होती है, ठीक है। तो aorta के अंदर जो blood जा रहा होता है, ठीक है, उसने पूरी बॉडी में भी जाना है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो पल्मनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया था, ठीक है। आपके जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, ठीक है, उसने अब जाना है टूवर्ड्स द लंग्स और उसने जाकर सारा जो है वो क्लियर होना है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिमूव होना है। सो ए ऑप्शन। पेशेंट हैड एम आई एंड डेवलप वाइट इन्फार्क्ट। वाइट इन्फार्क्ट जो होता है वो आर्टीरियल ऑक्लूजन की वजह से होता है, ठीक है, और उसको हम पेल इन्फार्क्ट भी कहते हैं, और वो उन ऑर्गन्स में होता है जिनमें एंड आर्टीरियल सप्लाई होती है, जैसे हार्ट और किडनी। जबकि जो हेमरेजिक इन्फार्क्ट है, रेड इन्फार्क्ट होता है, वो आपके पास उन ऑर्गन्स में होता है जहाँ डुअल सप्लाई होती है, जैसे कि लिवर होता है, इंटेस्टिन होता है, आपका लंग्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिस होते हैं उनमें। अनोन केस ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट विद लेफ्ट साइडेड मैसिव प्लूरल इफ्यूजन। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट फॉर थोरेकोसिंथेसिस, ठीक है। तो थोरेकोसिंथेसिस हम किस तरह करते हैं, थोरेकोसिंथेसिस बेसिकली प्रोसीजर होता है जिसमें आपने प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो जाता है इन द प्लूरा, ठीक है। तो आपने उस फ्लूइड को बेसिकली रिमूव करने के लिए थोरेकोसिंथेसिस हम नीडल को पास करते हैं और वहाँ से हम जो है वो ड्रेन करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोअर बॉर्डर ऑफ द 9th इंटरकॉस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉरेपिनेफ्रिन कॉजेज, नॉरेपिनेफ्रिन जो है वो ऑब्वियसली आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर आ जाता है। ये रेट ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड को इंक्रीज़ करता है। फीमेल विद इंक्रीज ESR, हाइपर गैमाग्लोबिनीमिया, गैमा ग्लोबुलिन विल कॉज, ठीक है। गैमा ग्लोबुलिन क्या करते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन में पहले दे चुकी हूँ इस MCQ की काफ़ी दफ़ा। इफ़ यू हैव स्टिल क्वेरी यू कैन आस्क। Patient of chronic renal failure presented to the ER with raised blood pressure of 210/150. इनिशियल मैनेजमेंट हमने की है, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की है जिसमें हमें सीरम क्रेटिनिन लेवल कितना मिल रहा है, 8, ठीक है। फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इम्पेयर्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपके जो JJ सेल्स हैं उसका फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड है। सो इसका आंसर किस तरह से हमारे पास जो है वो JJ सेल है। आपको पता है कि जो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ना, देखिए वो आपके पास रेनिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली किडनी की डिजीज़ है, किडनी के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है, रेनल परफ्यूजन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक है।
इम्पेयर्ड रेनल परफ्यूजन की वजह से क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास रेनल परफ्यूजन इम्पेयर्ड होती है तो हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या करता है, ये एक्सेसिव वेजो कंस्ट्रक्शन करा देगा, ठीक है, सोडियम को रिटेन करना शुरू कर देगा वो, इसलिए एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन करा के, ठीक है, तो सवियर हाइपरटेंशन कॉज करता है पेशेंट में, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 210/150 है, ठीक है। तो सवियर हाइपरटेंशन जो है, ठीक है, ये हमारे पास कॉज कर रहा होता है, ठीक है। सो द आंसर वुड बी जेजे सेल्स, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि जेजे सेल्स जो है वो आपके एफ्रेन आर्टीरियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो रेनिन को रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स जब आपके पास रेनल परफ्यूजन कम हो, जब सोडियम की डिलीवरी टू द मैक्यूला डेंसा कम हो, या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो। तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आपको, ये भी एमसीक्यू रिपीट हुआ हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्टिमुलेट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से ये हमारे पास एक्ट करा होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम फिनोटाइप फीचर्स ड्यू टू, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है आपके पास, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के अंदर एपिजेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आंसर डी है हमारे पास, एपिजेनेटिक चेंजेस, ठीक है। एपिजेनेटिक चेंजेस बेसिकली होता क्या है, ठीक है, एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इनहेरिटेबल जो है ना, हेरिटेबल मॉडिफिकेशन हो जाती हैं जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है, यानी कि जीन एक्सप्रेशन मॉडिफिकेशन हो जाती है, लेकिन अंडरलाइंग डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो अल्टर नहीं होता, ठीक है। अब वो क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, डीएनए की मिथाइलेशन हो सकती है, यानी कि मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, कि केमिकल चेंजेस हो जाते हैं टू द हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, जो बेसिकली डीएनए के इर्द गिर्द रैप करती हैं, ठीक है, या स्मॉल जो है ना आपके मैसेंजर आरएनएज होते हैं, ठीक है, जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है, बाय डिग्रेडिंग द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और ट्रांसलेशन को बेसिकली इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउन सिंड्रोम में फिनोटाइपिक फीचर्स क्यों कॉज हो रहे हैं, इसमें एपिजेनेटिक चेंजेस की जो क्या पीछे इसका लॉजिक है ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे मुताबिक तो इसका आंसर होना चाहिए ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 होती है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 की एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, इसलिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम के अंदर ओवर एक्सप्रेशन हो रहा होता है जीन का, ठीक है, इसलिए इसको हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है बेसिकली इसके फिनोटिपिक करेक्टरिस्टिक के लिए, ठीक है। सो दिस MCQ इज़ इन डाउट, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी अदर जस्टिफिकेशन, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको क्लियर करें, ठीक है। 50 years old man who has previous history of diabetic retinopathy, myocardial infarction, presented with neck pain radiating to the jaw, sweating and palpitation. A diagnosis of myocardial infarction is made which occurs due to, तो उन्होंने यहाँ हमें हिस्ट्री दी है, ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी के। इट मीन्स दैट, ठीक है, डायबिटीज़ ने अपनी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो कॉज करना शुरू कर दिए, उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो चुका है प्रीवियसली, ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू एट्रियल थ्रोम्बस फॉर्मेशन, माइक्रोटियन एबनॉर्मेलिटी इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, ठीक है, रिपीटेड MCQ फर्स्ट और सेकंड ब्रेंकियल आर्च की वजह से होता है। 74-year-old men having fatigue, pallor and weight loss, a yellow-green pigment seen in the liver which turn blue on staining, ये lipofuscin है, ठीक है। A patient with flexible joints, velvety skin, diagnosed as Marfan syndrome is Marfan syndrome में आपका फिब्रिलिन प्रोटीन का डिफेक्ट होता है जो क्रोमोसोम नंबर 15 पे होती है, ठीक है। फीमेल डायबिटिक पेशेंट केम टू OPD प्रेजेंटिंग विद ब्लड प्रेशर कितना है, 180 है, पल्स 110 है, ग्लूकोज 40 है, ठीक है। She came earlier when the doctor suggested a new hypertensive which she started 2 days ago. What is the likely responsible, ठीक है, तो उसको जो है वो बीटा ब्लॉकर स्टार्ट कराई गया प्रोपेनोलॉल, क्योंकि प्रोपेनोलॉल जो होती है ना, ठीक है, वो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करती है और हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को मास्क कर देती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, हम उनको बताते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स है, आपको अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स भी अपीयर हो तो आपने कॉन्शियस हो जाना है, ठीक है। क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रेमर्स हो सकते हैं, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिजीनेस हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि वो बीटा ब्लॉकर ले रही है तो बीटा ब्लॉकर की वजह से उसको हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता, उसके हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, उसको सिम्टम्स अपीयर ही नहीं होते क्योंकि ये मास्क करी हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम को, इसलिए उस वक्त उसका ग्लूकोज लेवल 40 पे पहुंचा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्ड हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ड्रग, ठीक है, उसके हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम जो है वो मास्क हो चुके हैं, ठीक है। पेपिलरी मसल्स में स्लो डिपोलराइजेशन और ECG रिप्रेजेंटेड बाय स्लो डिपोलराइजेशन जो प्रेजेंट होती है बाय U वेव्स, ठीक है, जो आपके पास आ जाती है, जो स्लो डिपोलराइजेशन होता है पेपिलरी मसल्स को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो दिस ECG इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट। P वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन, PR इंटरवल जो है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन
से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में जो टाइम लग रहा होता है इम्पल्स को ट्रैवल करने से ऐसे नोड से वेंट्रिकल में, वो सारा आ जाता है, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एसटी सेगमेंट में वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन कंप्लीट, क्यूटी या आरटी इंटरवल जो है वो इंटायर सिस्टोलिक फेज होता है, यानी कि वो सारा टाइम जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिपोलराइज हो रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, रिपोलराइज हो रहा है। टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यू वेव पिपलरी रिपोलराइजेशन। A 72-year-old patient was started on antidepressant. After 3 days, he developed urinary retention and constipation. Which of the following antidepressant is most likely responsible for these side effects? ठीक है, तो जो एमिट्रिप्टालिन आपकी ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होती है, ठीक है, उसकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, ठीक है, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स है वो प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को आपने एक दफ़ा रीड दे लेनी है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन्वेस्टिगेशन रिवील हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 8 एंड एमसीवी ऑफ फ्रंट 10, ठीक है। माइक्रोस्कोपी रिवील्स मैक्रोसाइटोसिस, हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, पता चल रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपके पास एमसीवी जो है वो रेस्ड है। ओ नेगेटिव रेसिपिएंट ट्रांसफ्यूज विद ओ पॉजिटिव ब्लड, हीमोलाइसिन इज रिलेटेड टू विच इम्यूनोग्लोबुलिन इन एक्यूट फेज, ठीक है। तो हीमोलाइसिन जो है वो एसोसिएटेड होती है, ठीक है, विद आईजीएम इन एक्यूट फेज, ठीक है, और क्रोनिक फेज में विद आईजीजी। अ लेडी डेवलप डीवीटी आफ्टर लॉन्ग फाइट, टेस्ट रिवील डेफिशिएंट प्रोटीन सी, हाउ लॉन्ग विल शी नीड एंटीकोएगुलेंट ट्रीटमेंट। अगर उसमें प्रोटीन सी नहीं है तो क्या, तो वी कैन नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, कि वो कितने टाइम तक उसको एंटीकोएगुलेंट चाहिए, उसको लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है, ठीक है, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए चल सकती है। प्रेग्नेंट फीमेल डायग्नोज विद हाइपरथायरॉयडिज्म एट 20 वीक्स gestation, व्हाट इज़ द फॉलोइंग ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारी कौन सी होगी, हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी एंटी जो थायरॉयड ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास प्रोपालथायोरेसिल, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपालथायोरेसिल, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मेथामेजोल, एंटी थायरॉयड फॉर थायरॉयड स्कैन उसके लिए प्रोपालथायोरेसिल, और प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती है फीटस को इफेक्ट करती है उसमें मेथामेजोल मोर देन प्रोपालथायोरेसिल। 50 years फीमेल डायबिटिक फॉर 20 years, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आफ्टर मील्स ड्यू टू डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के लिए मेटोक्लोप्रोमाइड हम यूज़ करते हैं। Succinylcholine is used during anesthesia as a skeleton muscle relaxant. After induction of anesthesia with succinylcholine, patient does not recover till half. इसका मतलब है उसमें वो enzyme deficient है, that is pseudocholinesterase, ठीक है। Patient with irregular RR interval है, P waves absent है, ठीक है, along with primary treatment, what should be given to the patient, ठीक है। अगर आपके पास एब्सेंट पी वेव्स है, इरेगुलर आरआर इंटरवल है, ठीक है, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें पी वेव्स आपकी एब्सेंट होती है, तो उसको हमने ट्रीटमेंट के तौर पे वारफेरिन देना है। व्हेन मेजरिंग द सेंट्रल वेनस प्रेशर, द रेफरेंस पॉइंट व्हिच बेस्ट कोरिलेट विद द राइट एट्रियम जो होता है, कि वो आपके पास क्या होता है, मेन्यूब्रोस्टर्नल जॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मेन्यूब्रम जो ऑफ द स्टर्नम जो होता है ना, ठीक है, बॉडी एंड द मेन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम जो है वो जहाँ ज्वाइन करते हैं, मेन्यूब्रोस्टर्नल जंक्शन होता है, ठीक है, वो आपके पास पॉइंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर होता है, ठीक है, और ये कोरिलेट करता है विद द राइट एट्रियम। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है, और आपका सेरेटस इंटीरियर मसल। पेशेंट प्रेजेंट विद साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इन्वेस्टिगेशन रिवील डीरेंज एलएफटीज। मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या होगी, अगर इसमें जो है ना वो आपके पास क्योंकि जो आपके एलएफटीज़ है वो भी डिरेंज्ड है, ठीक है, और उन्होंने हमें ये भी कह दिया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है उसके अंदर लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल होंगे, प्रोथ्रोम्बिन का टाइम जो है कोएगुलेशन प्रोफाइल वो भी आपकी इफेक्टेड होगी, विच तो डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा। विच फैक्टर सीन एन इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर FEV1 FVC या तो इंक्रीज़ होता है या नॉर्मल होता है, ठीक है, FRC डिक्रीज होता है। पेशेंट पैरामीट्री वैल्यूज़ आर रिड्यूस्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, एंड फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम पर सेकेंड एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं FEV1 भी रिड्यूस है और FVC भी रिड्यूस है, इसका मतलब है FEV1 टू FVC रेशियो नॉर्मल होगी और फोर्स वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज है, तो दिस इज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़, और यहाँ पर पल्मोनरी फाइब्रोसिस आपकी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ CVP लाइन इन ICU आफ्टर हेमरेजिक शॉक क्या होती है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के लिए हम उसकी CVP लाइन पास करते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गैस गैंग्रीन जो है वो हमारे पास कौन सी होती है, क्लेंडामाइसिन होती है, ठीक है। पेशेंट केम टू डेंटल क्लिनिक हैविंग mitral stenosis एंड इज हाइपरटेंसिव, विच प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, ठीक है, तो उसके लिए हमने एमॉक्सिसिलिन देनी है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन आपकी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को प्रिवेंट करती है mitral stenosis के पेशेंट के अंदर, ठीक है। और डेंटल प्रोसीजर्स की वजह से कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, दिस इज स्ट्रेप्ट विरिडेंस। ये भी MCQ के साथ ही कवर हो गया, ठीक है। इसकी डोज कितनी देनी है हमने, सिंगल डोज ऑफ 2 ग्राम ओरल हम देते हैं 30 to 60 minutes प्रायर टू प्रोसीजर। Patient was prescribed with antihypertensive, present with complaint of cough, which drug was has this adverse effect, ठीक है, तो आपके जो ACE inhibitors होते हैं और उनका जो है ना एडवर्स इफेक्ट जो है ARBs का भी होता है, कफ बेसिकली आ जाता है, क्रॉनिक कफ, ठीक है। तो यहाँ पर ACE इनहिबिटर्स हमारे पास कैपेटोप्रिल और लाइसिनोप्रिल है, ठीक है, जिसमें से कैपेटोप्रिल जो है, ठीक है, वो हम एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर चूज़ करेंगे, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एक्सट्रिंसिक मास इज कंप्रेसिंग ओवर द ट्रेकिया, ठीक है, तो जब कोई मास को कंप्रेस करा तो ऑब्वियसली उसका स्मूथ फ्लो तो नहीं हो रहा, टर्बुलेंट फ्लो होगा,
ठीक है। सो दिस बी ऑप्शन है, पेशेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड कमांड, ही इज़ मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम, ठीक है। अगर वो कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहा तो इट मीन्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम रिसेप्टिव एफेजिया। अ पर्सन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कैन नॉट स्पीक, अब वो बोल नहीं सक रहा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहा है लेकिन बोल नहीं सकता, दिस इज ब्रोकाज एरिया। इफ़ ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, और वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच या फिर आप कह सकते हैं कि जो है ना अंडरस्टैंड वो नहीं कर पा रहा लेकिन वो बोल सकता है, ठीक है, तो वो वर्निक्स एफेजिया के अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब वो कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो कुछ भी मीनिंगफुल तो वो नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों टाइप्स है, दोनों एमसीक्यूज़ के लिए एक्सप्लेनेशन कवर हो जाती है। ब्रोकाज एफेजिया में मोटर एफेजिया होता है, एरिया 44-45 नॉन फ्लुएंट होता है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। वर्निक्स एरिया सेंसरी एफेजिया कॉज करता है। फ्लुएंट एफेजिया होता है, यानी कि बोल रहा होता है पेशेंट फ्लुएंटली, ठीक है, लेकिन देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, एरिया 22 सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ग्लोबल एफेजिया, वर्निक्स और ब्रोकाज एफेजिया दोनों, और आर्क्यूएट फेसिकुलस। एनोमिक एफेजिया माइल्ड फ्लुएंट एफेजिया होता है, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल होता है, एंगुलर गायरस। पेशेंट हैज एटेक्सिया व्हेन आस्क्ड टू वॉक विद क्लोज आइज, स्वेज बैक एंड फोर्थ, देयर इज द लीजन लोकेटेड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लीजन कहाँ पर होगी, डॉर्सल कॉलम में, ठीक है। जब वो फॉल करता है क्लोज आइज, ठीक है, तो लीजन इज इन द डॉर्सल कॉलम। ओपन आइज पे करेगा तो सेरिबेलम। हाउ डज हिस्टामिन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, हिस्टामिन क्या करता है, साइक्लिक एमपी को इंक्रीज करता है इन द पैराइटल सेल्स। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या करती हैं, रीअपटेक ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। अ पेशेंट हैज़ मसल टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ऑन फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे थायराइडेक्टमी, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्ट ऑफ थायराइडेक्टमी के बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपके पास, ठीक है, इसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली थायराइड के साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज हाइपोकैल्सेमिक टेक्निक ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। पेशेंट सिटिंग इन रूम अंडर नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो इसका हीट लॉस का होगा वैसे रेडिएशन के थ्रू होगा, ठीक है। तो पेशेंट नेकेड है, हीट लॉस बाय रेडिएशन, नेकेड है और लाइंग ऑन अ सर्फेस, वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर है, इस तरह से कोई सिनेरियो देते हैं तो कंडक्शन के थ्रू। पेशेंट नेकेड है और टेम्परेचर आपको मेंशन है, तो हीट लॉस रेडिएशन और कंडक्शन दोनों से होगा। अगर ह्यूमिडिटी मेंशन है तो हीट लॉस बाय कन्विक्शन। पेशेंट केम विद हाई ब्लड प्रेशर इन द इमरजेंसी। तो फियोक्रोमोसाइटोमा की मैनेजमेंट क्या होती है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर हम अल्फा एंटागनिस्ट और बीटा एंटागनिस्ट दोनों देते हैं, ठीक है। जो हमने अल्फा एंटागनिस्ट पहले देना है, फिर हमने बीटा एंटागनिस्ट देना है, इसमें फेनॉक्सीबेंजामिन और फेंटोलामीन आ जाते हैं। यहाँ फेनॉक्सीबेंजामिन का ऑप्शन नहीं है तो यू विल गो टुवर्ड्स फेंटोलामीन, ठीक है, दैट इज अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हमने जो है ना वो अल्फा ब्लॉकर को बिफोर बीटा ब्लॉकर देना होता है, ठीक है। पेशेंट हैज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फॉर मेनी डेज ऑन हिस्टोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डैमेज, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब है सीलियाज जो है आपके वो डैमेज हो जाएंगे, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को लाइन कर रहे हैं। कोएगुलेशन इज स्टार्टेड बाय, स्टार्ट ऑफ कोएगुलेशन जो है वो आपके पास किससे नहीं करना होता है, स्टार्ट ऑफ कोएगुलेशन जो है वो हमारे पास हो रहा था बाय फैक्टर 7, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। पेशेंट डेवलप हाइपॉक्सिया एंड ड्राउजीनेस ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी ड्यू टू सेडेशन, हाउ टू रिवर्स दिस, ठीक है। तो इसमें हमने फ्लोमेजनल देनी है, ठीक है, जो आपके पास बेंजोडाइजेपिन्स के रिवर्सल के तौर पे यूज़ होती है। फार्मर वाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स टू द फील्ड डेवलप द साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए हमने एट्रोपिन देनी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक एंटीडोट पहले डॉक्साइम है और सिम्टम के रिवर्सल के लिए एट्रोपिन। Patient after taking an analgesic overdose, having hyperventilation, tachycardia and metabolic acidosis most likely responsible is, ठीक है। तो कौन सी ड्रग ये सारे साइड इफेक्ट कॉज करती है, ठीक है। उन्होंने ये भी हमें कह दिया कि इट इज़ सम काइंड ऑफ एनाल्जेसिक, ठीक है, जो बाद में tachycardia, hyperventilation, metabolic acidosis कॉज करिए। सो दिस इज these all are the side effect of acetyl salicylic acid, ठीक है। A female patient was given thiopental sodium 5 mg per kg for induction and suddenly patient developed pain in hand and carpopesal spasm. In addition to immediate diluting the already given drug, further what you can do, ठीक है, तो उसको हम IV लिग्नोकेन देंगे। तो हम ये क्यों देंगे IV लिग्नोकेन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे पास, ठीक है, कोई भी हमने आर्टीरियल इंजेक्शन दिया, ठीक है, एंड दैट इज़ कॉजिंग सम काइंड ऑफ रिएक्शन, जैसे उसने सीवियर पेन कॉज की, वेजोस्पेज्म कॉज किया, ठीक है, जो बेसिकली टिश्यू इस्कीमिया या नेक्रोसिस के फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने उस ड्रग को डाइल्यूट करना है, ठीक है। ऑलरेडी इनिशिएटेड ड्रग को आप डाइल्यूट कर दें, जैसे कि हमारे पास थायोपेंटाल है तो उसको हम डाइल्यूट कर देंगे विद नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और उसके जो साइड इफेक्ट्स थे, उसके जो डैमेजेस थे वो भी मिनिमल हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर एक्शन क्या करेंगे हम, IV लिग्नोकेन हम देंगे, ठीक है। IV लिग्नोकेन जो है वो बेसिकली एक्ट करेगा एज अ वेजोडाइलेटर एज वेल। तो ये क्या करेगा कि ये आपके पास आर्टीरियल स्पेज्म को रिड्यूस करेगा और ब्लड फ्लो टू द इफेक्टेड एरिया जो है उसको इंप्रूव करेगा। तो हम 1 to 2 ml 1% लिग्नोकेन इंजेक्शन दे सकते हैं इनटू द इफेक्टेड एरिया, ठीक है। ओके, 120 kg फीमेल ग्रेविडा 1 para 1 with history of extensive gastrointestinal reflexes now planned for emergency lower segment cesarean section before intubation patient is decided to give a cover for her problem, ठीक है। तो उसको हम IV omeprazole दे रहे हैं, ठीक है।
बेसिकली उसको उन्होंने यही कहा ना कि वो गर्ड के सिम्टम्स जो है उसको हो रहे होते हैं, ठीक है। 35-year-old IV ड्रग यूजर प्रेजेंट्स विद फीवर एंड सस्पेक्टेड हैविंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ब्लड कल्चर में आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, क्लोऑक्सासिलिन। पेशेंट ऑन डाइजॉक्सिन हैविंग टॉक्सिसिटी, मसल वीकनेस, डाइजेक्शन टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके जितने भी थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं जो हाइपोकलीमिया कॉज करते हैं वो टॉक्सिसिटी ऑफ डाइजॉक्सिन को इंक्रीज करते हैं। तो ए ऑप्शन हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। Patient on digoxin undergo a preoperative assessment which ECG finding would indicate that need to discontinue digoxin before surgery, ठीक है। तो अगर आपके पास 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, ठीक है, तो यू हैव टू डिसकंटिन्यू डाइजॉक्सिन बिफोर सर्जरी। एक्सप्लेनेशन देख लें इसकी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सिन और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक टिश्यू क्या होती हैं, ठीक है। अगर आप एसए नोट को देखें तो इसका इफेक्ट थेराप्यूटिक डोज पे होता है, उसका रेट डिक्रीज होता है, टॉक्सिक डोज पे भी रेट डिक्रीज करेगी, एट्रियल मसल में इफेक्टिव पीरियड को डिक्रीज करेगी। एवी नोड पे इफेक्ट देखेंगे, कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी और इफेक्टिव पीरियड को इंक्रीज करेगी थेराप्यूटिक डोज पे और डिक्रीज करेगी टॉक्सिक डोज पे और एरिथमियाज कॉज करेगी, टॉक्सिसिटी इसकी एरिथमियाज कॉज करेगी। प्रकंजी सिस्टम में भी इफेक्टिव पीरियड को स्लाइटली डिक्रीज करेगी और एक्स्ट्रा सिस्टोल टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन कॉज करेगी। ईसीजी में पीआर इंटरवल और क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करती है, क्यूटी को डिक्रीज करती है, टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन और अरेस्ट कॉज करती है एक्सट्रीमली हाई डोजेस। इफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज ऑक्लूडेड विद स्ट्रक्चर विल बी स्पेयर्ड। अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आपकी ऑक्लूड हो जाती है तो आपके डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलॉन स्पेयर हो जाएंगे बिकॉज दीज आर द पार्ट दैट आर सप्लाइड बाय द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, नॉट द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। 16-year-old girl taking hydrocortisone not tolerating now will prescribe prednisolone. What dose should be given now? She is taking hydrocortisone 20 mg morning and 10 mg in the night, ठीक है। अगेन ये भी MCQ जो है, ठीक है, पीछे आपकी SK 18 में भी और 17 में भी रिपीट हो चुका हुआ, ठीक है। हमें पता है कि वो टोटल हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो कितने ले रही है, 20 mg पहले ले रही थी मॉर्निंग में और 10 mg नाइट में, तो टोटल 30 mg, ठीक है। 1 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन जो है वो आपके 4 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन के इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ कि 0.25 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन के इक्वल है। अब हमारे पास 30 मिलीग्राम हाइड्रोकॉर्टिसोन है तो 0.25 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 हमारी डोज आ जाएगी, सी ऑप्शन। 34-year-old फीमेल 82 kg वेट 5.73 इंचेस हाइट होगी, ठीक है। ऑन 2 रैंडम ओकेजन हर BSL यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स जो थे 165 और 153 थे। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, व्हाट शुड यू डू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसको कि उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपने वेट को रिड्यूस करें। अ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज़ एक्सपीरियंस परसिस्टेंट मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया विच इंसुलिन रिजीम इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैनेज दिस कंडीशन, ठीक है। तो उसको हम क्या देंगे, हम उसको रेगुलर इंसुलिन देंगे और उसको कंबाइन कर देंगे विद इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो हम ट्वाइस डेली देते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जब परसिस्टेंटली आपको मॉर्निंग में ब्लड शुगर लेवल रेज मिल रहे हैं टाइप 1 डायबिटिक के अंदर, ठीक है, these are due to dawn phenomena यानी अर्ली मॉर्निंग राइज इन द ब्लड ग्लूकोज ड्यू टू इंक्रीज काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन और इनएफिशिएंट बेसल इंसुलिन ओवरनाइट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आप देंगे रेगुलर इंसुलिन का कि वो पोस्ट पेरेंटियल ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगी और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन को, ठीक है, जो आपको बेसल कंट्रोल प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 32-year-old woman present with irregular periods and is diagnosed with प्रोलेक्टिनोमा, ठीक है। तो प्रोलेक्टिनोमा में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, क्योंकि प्रोलेक्टिनोमा जो है ना वो आपके गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को की सिक्रेशन को सप्रेस कर रहा है। बेसिकली वो कंप्रेस कर रहा होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। एंटी पिट्यूटरी को जब वो कंप्रेस करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली सिक्रेशन ऑफ एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोनल सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएंगी। एस्पिरेशन ऑफ स्मॉल मेटल लॉजेस एंड राइट ब्रोंकस ड्यू टू, ठीक है। राइट ब्रोंकस जो होता है कि वो आपके पास वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, मोर वर्टिकल होता है, मोर इन लाइन होता है, ठीक है। दैट्स वाई उसके अंदर एस्पिरेशन मोर कॉमन होती है ऑन द राइट साइड, ठीक है। डिस्मेट्रिया जो है वो आपके सेरिबेलर लीजन के अंदर होता है। फ्यू डेज ओल्ड न्यू पॉइंट प्रेजेंट विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग वाज डायग्नोज हर्शब्रग डिजीज़ के अंदर। हर्शब्रग डिजीज़ के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो आपका S2 S3 S4, ठीक है, जो हमारी पेल्विक स्पेंक्रिक नर्व होती है, प्री गैंग्लियोनिक इनर्वेशन, ठीक है, बेसिकली उसका जो है ना वो आपके पास डीनर्वेशन होती है, ठीक है। विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम TSH कराएंगे और फ्री T4 कराएंगे। TSH हमें इंक्रीज मिलेगा, T4 डिक्रीज में। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास कितना होता है -116, ठीक है। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर, ठीक है, जिससे नीचे या ये वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिस टेम्परेचर के ऊपर एक गैस को आप लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी गैस कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। जो भी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे नीचे टेम्परेचर के ऊपर वो गैस लिक्विड फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 119 है, तो इसलिए ऑक्सीजन रिजर्वायर को हम स्टोर कर सकते हैं
किसी भी टेम्परेचर पे जो 119 से कम होगा, जैसे यहाँ ऑप्शन में -116 टेम्परेचर दिया हुआ है तो हम -116 के ऊपर उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। You are working in a DHQ, there is no central gases supply and people rely on E cylinders. You are using oxygen at the rate of 5 लीटर. How long will it last? ठीक है, तो अभी हमें किस तरह से पता चलेगा, हमें बेसिकली ड्यूरेशन निकालना है ई सिलेंडर का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। सो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ड्यूरेशन हमने लेना है मिनट्स में, सिलेंडर प्रेशर, ठीक है, जो होता है आपका उसको मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्जन फैक्टर से, डिवाइड करेंगे फ्लो रेट से, ठीक है। जो की वैल्यूज़ होते हैं ई सिलेंडर की, उसमें क्या होता है कि एक फुल सिलेंडर का प्रेशर जो है वो 2000 PSI होता है, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है 0.28 और फ्लो रेट 5 लीटर है। आप इस वैल्यूज़ को पुट करें, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाता है 560 लीटर्स आ जाता है। ड्यूरेशन आप निकालें, ठीक है, तो आपके पास 112 मिनट्स आ जाता है, ठीक है। तो ई सिलेंडर जो है अप्रॉक्सीमेटली 90 से 110 मिनट्स तक होता है एट द रेट ऑफ 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 to 110 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 112 आया एंड इट इज़ क्लोजेस्ट टू 90 to 110, आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट। तो ये फार्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन इम्बैलेंस इन कॉर्पस ट्राइएटम जो है कि वो आपके पार्किंसंस डिजीज़ कॉज करता है। CM5 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स, ठीक है, CM5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है, कि बेसिकली ये हम कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस कार्डिक स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, ठीक है, जो हम करते हैं, ठीक है, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि किस जगह पे इस्केमिक चेंज है, ठीक है, और कितना इस्केमिक चेंज है, और वेदर एरिथमियास प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो CM5 कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव। Next MCQ, a COPD patient achieved 50% hemoglobin saturation at an oxygen tension of 37 millimeter of mercury. This observation is best explained by which physiological principle? ठीक है, so this is according to the Bohr's effect, ठीक है। जो Bohr's effect होता है वो आपकी जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है, ठीक है, उसको क्या करता है टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट करता है। और टुवर्ड्स द राइट का मतलब क्या है कि अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है और डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़ बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि जो हेलिडेन इफेक्ट होता है, ठीक है, वो उसको टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट करता है, ठीक है। तो अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अ पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, विच इनहेलेशनल एजेंट इज़ द सेफेस्ट चॉइस ऑफ टू एडमिनिस्टर, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, ठीक है, इट इज़ द सेफेस्ट चॉइस टू एडमिनिस्टर, ठीक है, फॉर द पेशेंट विद malignant hyperthermia जिसको है, ठीक है। A patient with pheochromocytoma is administered propofol for induction, which muscle relaxation should be given to facilitate intubation, ठीक है। तो हम जो है विक्रोनियम को देते हैं, ठीक है, टू फैसिलिटेट इंट्यूबेशन। सो हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं पेशेंट विद फियोक्रोमोसाइटोमा? आपको पता है फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सेसिव सिक्रेशन होती है कैटकोलेमीन्स की, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम एनेस्थीसिया देते हैं ना तो एनेस्थीसिया के दरमियान भी रिस्क होता है ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम जो है विक्रोनियम को प्रेफर कर रहे होते हैं बिकॉज ये नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, ठीक है, जिसके मिनिमल कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट इज सेफेस्ट टू बी यूज्ड इन लिवर डिजीज, ठीक है। लिवर डिजीज़ के अंदर जो हमारे पास सिस्ट्रा क्यूरियम होता है, ठीक है, इट इज सेफेस्ट टू बी यूज्ड। सिस्ट्रा क्यूरियम जो होती है ना वो हमारे पास एक प्रेफर्ड एजेंट होता है, ठीक है, ओवर रुक्रोनियम और विक्रोनियम जो हम मसल रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं लिवर डिजीज़ के अंदर, ठीक है। ये भी नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, ठीक है, जो मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, वाया हॉफमैन एलिमिनेशन, ठीक है। हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है, यानी कि ये ऐसा, यानी कि इस केमिकल की जो ब्रेकडाउन होती है वो ब्लड स्ट्रीम में होती है इंडिपेंडेंट ऑफ लिवर, ठीक है, क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लिवर एंड किडनीज होनी है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, ये हेपेटिक एंजाइम्स के ऊपर रिले नहीं करता, ठीक है, फॉर इट्स क्लियरेंस, ठीक है, और इसलिए हम जो है ना वो सेफ होता है टू बी यूज इन पेशेंट विद लिवर डिजीज का लिवर फंक्शन नहीं भी कर रहा, ठीक है। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ड्यूरिंग प्रीवियस एनेस्थीसिया व्हिच मसल रिलैक्सेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, तो सक्सामेथोनियम हम नहीं देंगे, ठीक है। आफ्टर मैराथन रेस पर्सन ड्रिंक 2 लीटर्स ऑफ वाटर विदाउट रिप्लेसिंग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक प्रेफर्ड ऑर्डर होता है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा डिक्रीज ECF ऑस्मोलैरिटी। पेशेंट हैज़ गिवन इंजेक्शन पेनिसिलिन आफ्टर विच ही डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो हमारे पास पेनिसिलिन एलर्जी का एनाफिलेक्टिक शॉक का, तो उसमें हम इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन देंगे, ठीक है। 65 ईयर ओल्ड कार्डियक पेशेंट विद लेफ्ट मिडल ब्रांच ब्लॉक, हार्ट रेट ऑफ 70 बीट्स पर मिनट and blood pressure of 140/90 requires the induction of anesthesia, which induction agent is the most appropriate, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा इंडक्शन एजेंट देंगे? एटोमेडेट देंगे, क्योंकि एटोमेडेट जो है वो इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, जिन इंडिविजुअल्स के अंदर आपके पास कॉम्प्रोमाइज्ड कार्डियक फंक्शन होते हैं, क्योंकि इसका मिनिमल इफेक्ट होता है हार्ट रेट पे, ब्लड प्रेशर पे, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड पे, इसलिए ये सूटेबल होता है फॉर पेशेंट विद लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या कोई भी कार्डियक कंडीशन हो, ठीक है।
A lady who is always crying and sometimes have uncontrolled laugh, she is socially isolated, depressed and has recurrent mood changes, ठीक है। तो इसका डिफेक्ट कहाँ है, ये भी अगेन रिपीटेड MCQ है, ठीक है, जो कि पेप्स सर्किट के अंदर जो है इसका डिफेक्ट आता है, ठीक है। ये क्यों इसका पेपेज सर्किट होता है, क्योंकि ये जो सर्किट होती है ना, ये क्रूशल होती है आपके इमोशंस की रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। और अगर इसकी डिस्ट्रप्शन होती है तो आपके मूड डिसरेगुलेशन हो जाती है, इन अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो है, ठीक है, वो आपके आसाने लग जाती है और पेशेंट का अनकंट्रोल लाफ होता है, फिर अनकंट्रोल क्राई होता है, ठीक है, इस तरह से एपिसोड्स होती हैं, ठीक है। A patient with history of spinal tuberculosis develop an infection that spreads through the fascia and the thigh. This infection is continuous with the fascia from the lumbar spine and eventually extend to the groin and inguinal region. Which muscle of fascia is most likely involved in this? ठीक है, तो इसमें कौन से fascia की बात हो रही है, ठीक है, आपके थाई fascia की बात हो रही है, that is इलियोस्वास मसल जो है, ठीक है, वो आपके पास इन्वॉल्व है, ठीक है। पेशेंट हुज पेरियनल सर्जरी इज गोइंग ऑन, पेशेंट इज इन टेंडलिन बर्ग पोजीशन, ठीक है। व्हाट विल इंक्रीज, टेंडलिन बर्ग पोजीशन के अंदर उसकी लंग कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगेन आपको पता है कि लंग कंप्लायंस क्या होती है, ठीक है, ये एबिलिटी होती है ऑफ द लंग्स टू एक्सपैंड व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ द लंग टिश्यू से जो है चेस्ट वॉल से चेंज हो रही थी। पेशेंट हैविंग रिकरेंट यूटीआई ऑन कल्चर ग्रीन कॉलोनीज, ठीक है, ग्रीन कॉलोनीज विद फ्रूटी स्मेल जो होती हैं, ठीक है, उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। सूडोमोनास इन्फेक्शन की बात हो रही है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसके ट्रीटमेंट के लिए होती है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमोनास इन्फेक्शन जो है वो आपके सेफेटाजिडाइम है, पर यूटीआई फॉर सूडोमोनास अगर होगा तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सीओपीडी पेशेंट के पीएच कितनी है, 7.3 एसिडिक है, पार्टिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 65 है, यानी कि इंक्रीज्ड है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट 31 है, ठीक है। तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। एसिडिक पीएच विद इंक्रीज पार्टिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स दैट द पेशेंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग, दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। डेड स्पेस इज इंक्रीज बाय, डेड स्पेस जो है वो हाइपोटेंशन में इंक्रीज हो जाती है। पहले भी मैंने बताया डेड स्पेस वो एरिया होती है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जो आपके पास डेड स्पेस जो है ना वो इसलिए इंक्रीज़ हो जाती है हाइपोटेंशन के अंदर, ठीक है, एम्फाइसीमा के अंदर, नमूनिया के अंदर, एआरडीएस के अंदर, स्मोकिंग के अंदर, ब्रोंकाइटिस के अंदर, अस्थमा के अंदर, इन सारी कंडीशंस के अंदर डेड स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है और डिक्रीज़ हो जाती है इन केस ऑफ एटिलेक्टेसिस, ट्रैकियोस्टमी, स्लीप, ठीक है। तो लेकिन पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग जो होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन द डेड स्पेस, ठीक है। हाइपोटेंशन में किस तरह से डेड स्पेस इंक्रीज होती है, क्योंकि हाइपोटेंशन जो होती है ना, जब इसका मतलब है ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर लो होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, परफ्यूजन जो होती है ना, परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। जब लंग्स की परफ्यूजन कम होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द लंग्स की फर्दर परफ्यूजन इनएडिक्वेट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इवन दो लंग्स जो है वो वेंटिलेट हो रहे होते हैं, एयर उसके अंदर भी आ रही है, बाहर भी जा रही है, लेकिन उसमें इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके इन द एल्वेलाई, ठीक है। इस वजह से डेड स्पेस, ठीक है, वो एरिया जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद पल्मोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म फॉलोइंग अ सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी, व्हाट इज द इनिशियल इंटरवेंशन टू रिस्टोर द वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच इन दिस पेशेंट, ठीक है। तो उसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि हम ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव कर सके, ठीक है, हाइपोक्सीमिया जो है, ठीक है, उसको, और हम वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच को जो है वो कम कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो आर्टीरियल ऑक्सीजन लेवल को रिस्टोर करती है और इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया को कम करती है। क्यूबर-ब्यूसिस सिंड्रोम व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड, अमिगडाला इफेक्ट होता है। 4-year-old boy collapsed in emergency in initial resuscitation on airway. An ETT of 4.5 is done by a on-call resident. The flow between ETT tube and microconstriction is laminar flow. The resistance to the laminar flow of tube is related to, ठीक है, तो उसकी resistance उसके radius पे related है, जितना उसका radius होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसकी resistance होगी laminar flow को, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम रेजिस्टेंस का फार्मूला देखें, ठीक है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 8 × n × L, ठीक है, पाई R4। ये R जो है रेजिस्टेंस होती है, ये जो आपके पास ये है, ये दिस इज़ द साइन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो कि हमारे केस में एयर है। L जो है वो लेंथ है, ठीक है, R जो है वो रेडियस ऑफ द ट्यूब है, ठीक है। सो जितना रेडियस का क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द 4th पावर ऑफ द रेडियस। स्मॉल डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब होगा तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी रेडियस के थोड़ा सा डिक्रीज होने से भी, ठीक है। देयरफॉर रेडियस ऑफ द ट्यूब जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द लेमिनर फ्लो, ठीक है। आफ्टर पासिंग रेडियल आर्टीरियल लाइन, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग फॉलो विच प्रिंसिपल, ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो आपके पास बेसिकली क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना एक सर्किट होती है जिससे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं आर्टीरियल लाइन के अंदर, ठीक है, और उसको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं वोल्टेज चेंज की बेसिस पे, ठीक है। तो जो आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटरिंग होती है ना, उसमें भी क्या कर रहे होते हैं हम, चेंजेस इन रेजिस्टेंस को चेक कर रहे होते हैं एज द ब्लड प्रेशर विद इन द आर्टरी चेंज होता है, ठीक है। So this is according to the Wheatstone bridge
प्रिंसिपल, ठीक है। फाइन ट्रेमर्स आर कॉज बाय, फाइन ट्रेमर्स जो है लिथियम से कॉज होता है। 17 ईयर्स ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद एपिस्टेक्सिस एंड एजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, सर्जन डिसाइडेड टू लाइगेट द कल्प्रिट ब्लड वेसल, ठीक है। तो एपिस्टेक्सिस के लिए कल्प्रिट ब्लड वेसल आपके असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, अल्कोहलिक पर्सन डेवलप हेपेटिक सिरोसिस, डायूरेटिक ऑफ चॉइस टू रिलीव एडिमा एंड एसाइटीज, क्या होगा आपके पास स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। 2 days ago in medical school, a boy performed 2 songs in annual function. Today he presented with hoarseness of voice. Direct laryngoscopy showed on abduction bowing of vocal cords. Which muscle is involved here, ठीक है। तो इसमें थायरोएरिटनॉइड मसल जो है, ठीक है, वो आपका इन्वॉल्व है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट लाइज इन, कंडक्टिंग सिस्टम आपका सब एंडोकार्डियम में होता है, एस ए नोड सब एपिकार्डियम में होती है, ए वी नोड एंडोकार्डियम में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। एस्थमेटिक पेशेंट डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यूजुअली आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट शुड बी गिवन, ठीक है। तो हमने उसको क्या देना होता है, हम उसको शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट दे सकते हैं बिफोर एक्सरसाइज, ठीक है, ताकि उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उस तरह से डेवलप ना हो, ठीक है। चाइल्ड इज बॉर्न 2 days ago, her mother took her ड्यू टू कंप्लेन ऑफ अनकंसोलेबल क्राइज सिंस बर्थ। ऑन एग्जामिनेशन चाइल्ड के अंदर क्या डेवलप है, पेपिलिडीमा, ठीक है। पेशेंट हैज़ डेवलप एक्यूटली, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोसिफिलिस है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, ठीक है, ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड, और उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने की वजह से पेपिलिडीमा का जो साइन है वो भी उसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन HIV पेशेंट सर्जरी डन, देन विच एंटीसेप्टिक इज यूज टू फ्लोर को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं 1% हाइपोक्लोराइड, कर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 2% ग्लूटाराइल एल्डिहाइड। अगेन वही उन्होंने पूछा यहाँ पर कि आफ्टर सर्जरी क्लीन फ्लोर, अगेन हमारे पास 1% हाइपोक्लोराइड आ जाएगा और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 2% ग्लूटाराइल एल्डिहाइड। यंग बॉय विद हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर प्रेजेंट करा विद प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हिज ग्रैंडफादर ऑल्सो सफर फ्रॉम द सेम कंडीशन, विच क्लॉटिंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एपीडीटी प्रोलॉन्ग है इसका, ठीक है, इसमें फैक्टर 8 डेफिशिएंट होगा। ए ऑप्शन हीमोफीलिया की बात हो रही है। 67 years old पेशेंट केम टू द हॉस्पिटल आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेजर इंजरीज आर सस्पेक्टेड, शी इज ऑन नोन केस ऑफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ऑन एग्जामिनेशन बायलेटरल वीज उसकी प्रेजेंट है। व्हाट विल बी द फ्लूइड ऑफ चॉइस, ठीक है, इन दिस पेशेंट टू रेसेसिटेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मोटेंसिव नॉर्मल सेलाइन देंगे, ठीक है, 0.9% नॉर्मल सेलाइन जो है उसके अंदर हम देंगे, दैट विल बी द फ्लूइड ऑफ चॉइस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डज पेन परसेप्शन, पेन परसेप्शन जो है वो डॉर्सल हॉर्न ऑफ द सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के अंदर होती है, ठीक है। जो डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो प्राइमरी साइट होती है जहाँ पर आपकी पेन ने प्रोसेस होना होता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसने मॉड्यूलेट होना होता है, ठीक है। और डॉर्सल हॉर्न के अंदर भी सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा जो है, ठीक है, वो आपका पोस्टीरियर ग्रे कॉलम होता है, ठीक है, जो कि की रोल प्ले करता है इन नॉसिसेप्टिव सिग्नल्स यानी पेन सिग्नल्स में, ठीक है। और वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होता है फ्रॉम द पेरिफेरल सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। और पेन सिग्नल आगे ट्रांसमिट किसके थ्रू होते हैं, सी फाइबर्स और ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं जो डॉर्सल हॉर्न में साइनैप्स करते हैं और फिर वो सिग्नल लेके आपके ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। लेबिटोलोल एक्ट्स ऑन, लेबिटोलोल बोथ अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करती है। 4 days आफ्टर डिलीवरी सिवियर पेन एट एपिजियोटमी साइट, मदर इज ऑल्सो हैविंग पेनफुल लैक्टेशन, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, ब्रुफेन हम देंगे, ठीक है, आइबोब्रुफेन। अ यंग फीमेल पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी विद 2 days हिस्ट्री ऑफ सिवियर ऑक्सीपिटल क्लस्टर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है। यू गेव हर मेडिसिन एंड सेंड हर होम, 2 hours लेटर शी अगेन प्रेजेंट इन इमरजेंसी विद कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हाट इज द ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो प्रोपेनोलॉल जो है, ठीक है, वो आपके पास ये सिम्टम्स जो है वो कॉज कर रही है, ठीक है। जो आपकी प्रोपेनोलॉल है ना वो बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, हाइपोटेंशन कॉज करती है, ब्रोंकोस्पेज्म कॉज करती है, ठीक है, ब्रोंकोस्पेज्म कॉज करती है मोर कॉमनली इन इंडिविजुअल विद अस्थमा या COPD, ठीक है। अ पेशेंट डेवलप फीवर पेन एंड हेमेचूरिया आफ्टर सिस्टोस्कोपी ड्यू टू, ठीक है, सेप्सिस की वजह से, ठीक है। सिस्टोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट हम जब भी कोई इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिस्क ऑफ सेप्सिस जो है वो बढ़ जाता है। आफ्टर अंडरगोइंग इंग्वाइनल हर्निया रिपेयर, अ पेशेंट रिसीव्स एन एपिड्यूरल इंजेक्शन ऑफ 15 ml लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट। विद इन 2 minutes द पेशेंट डेवलप सडन हाइपोटेंशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ इस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, दिस इज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है, ठीक है, इसका मोस्ट लाइकली कॉज है, ठीक है। जो लिडोकेन होता है ना यानी लिग्नोकेन है, उसकी वो एक लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, जो किस तरह से काम करता है, लोकल एनेस्थेटिक है। और ये भी MCQ आपके पास आया हुआ है कि ये ब्लॉक करता है सोडियम चैनल्स को। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, नर्व कंडक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जब इसको हम एपिड्यूरली देते हैं, ठीक है, और अगर ज़्यादा ड्रग जो है वो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कॉज करती है। और इसकी सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी में सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, सीजर्स हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाते हैं। ये सारे इसके सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट विद नेक रिजिडिटी फीवर एंड ऑल्टर्ड स्टेट फॉर लंबर पंक्चर विद साइट, लंबर पंक्चर जो हम अबव द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L4 करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन में होता है बिलो L4 तो उसको प्रेफर करते हैं, वो नहीं है तो अबव L5 और अदरवाइज बिटवीन L4 एंड L5। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज ड्यू टू, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यू टू FC पोर्शन होती है, ठीक है।
फीमेल विद सेवियर एब्डोमिनल पेन डायग्नोस्ड एज एक्यूट बिलियरी कॉलिक गिवन मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक, व्हाट एडिशनल ड्रग बिसाइड मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन के साथ साथ उसको हम क्या देंगे, हायोकिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो देंगे, ठीक है। तो ड्रग यूज़ फॉर एब्डोमिनल पेन बिलियरी कॉलिक में हायोकिन है, ठीक है। ड्रग यूज़ फॉर एक्यूट पेंक्रेटाइटिस पेथिडीन मोर देन मॉर्फिन। पोस्ट ऑपरेटिव में हम वैसे केटोरल लिख देते, लेकिन अगर पेशेंट एस्थमेटिक है तो हम पेथिडीन देंगे, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज रिले सेंटर फॉर ऑल सेंसेशन एक्सेप्ट ऑल्फेक्शन थैलेमस, थैलेमस के अंदर सारी सेंसेशन जाती हैं। जो थैलेमस का एक आपके पास वेंट्रल होता है, ठीक है, और एक हमारे पास डॉर्सल आ जाता है, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो है वो सेंसेशंस जो है वो हमारी जा रही होती हैं, ठीक है। वेंट्रल पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है टच की, टेम्परेचर की, पेन की, प्रोप्रिसेप्शन की बॉडी से, यानी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और आपका डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कल पाथवे जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं आपके वेंट्रो पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस में, ठीक है। और वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वहाँ पर आपके इनपुट आता है फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व, टच, पेन, सेंसेशन आपके फेस से, ठीक है। तो डॉर्सल और वेंट्रल नहीं था, ये वेंट्रल पोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस है और वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑल्फेक्शन की नहीं आती सेंसेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज कॉज मेनली बाय विच ओपियोइड रिसेप्टर, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन म्यू रिसेप्टर्स कॉज करते हैं। पेशेंट विद सेवियर डिहाइड्रेशन, नो वाटर सिंस 24 आवर्स, व्हाट विल बी सीन, ठीक है। तो अगर वाटर नहीं है तो ऑब्वियसली एडीएच हमें उसके प्लाज्मा में ज़्यादा मिलेगा ताकि वो वाटर को कंजर्व कर रहा है, ठीक है। 72-year-old मैन प्रेजेंट पेशेंट known case of diabetes type 2 started on new oral hypoglycemic regime 2 days ago, now present in emergency unconscious state with sweating, his stat blood sugar is 30, what is the drug she is taking, ठीक है। तो ये ग्लैमिप्राइड है, ठीक है, जो आपके सल्फोनाइल यूरियाज होता है उनका बहुत सवेयर साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। सल्फोनाइल यूरियाज GLP-1 से होते हैं, ठीक है। सल्फोनाइल यूरिया जो है वो सडन हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। आफ्टर लोकल एनेस्थेटिक पेशेंट डेवलप लाइट हेडेकनेस एंड पेरी ओरल पेरेस्थीजिया ड्यू टू, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से ऑब्वियसली एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। 45 years old female is electively planned for hernioplasty. During preoperative anesthesia assessment, she gave the history of allergic reaction during her hysterectomy to bupivacaine and ropivacaine. Which drug is safe to be used in this patient, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम उसके अंदर लिडोकेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 67-year female planned for herniorrhaphy. She is known case of congestive cardiac failure. The choice of short acting anesthetic in her would be etomidate, ठीक है। अब इसमें हम क्यों चूज़ कर रहे हैं एटोमेटेट को, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एटोमेटेट जो है ना आपका शॉर्ट एक्टिंग IV एनेस्थेटिक होता है जिसको हम इंडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके मिनिमल सीवियस इफेक्ट्स होते हैं, मिनिमल सीवियस इफेक्ट होते हैं कंपेयर टू अदर इंड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जब भी आपके पास पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी आएगा, ठीक है, तो यू वुड प्रेफर एटोमेडेट ओवर अदर इंडक्शन एजेंट, ठीक है, क्योंकि सिग्निफिकेंटली डिप्रेस नहीं करता मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, हाइपोटेंशन वगैरह कॉज नहीं करता, ठीक है। ओके। 77-year-old मेल नोन केस ऑफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज। अब कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर भी है, क्रॉनिक लिवर डिजीज, दोनों चीज़ आ गई है। हिस्ट्री ऑफ 46 बैक ईयर्स। नाउ पेशेंट ऑफ COPD भी आ गया। 3 कंडीशन हो गई। इस प्लान फॉर इलेक्टिव सर्जरी। द चॉइस ऑफ मसल रिलैक्सेशन इन दिस पेशेंट वुड बी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिस्ट्राक्यूरियम। अब बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि सिस्ट्राक्यूरियम के अंदर क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन नहीं होती, ठीक है। वो लिवर को भी बाईपास कर देता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लिवर उसकी जो है वो एलिमिनेशन होती है, और रेनल इन्वॉल्वमेंट भी उसमें नहीं होती है, ठीक है। ये वाली रीज़न होगी। फिर हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी भी इसकी होती है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स कॉज नहीं करता, ठीक है। और जो COPD वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें हमने हिस्टामिन रिलीजिंग एजेंट्स को यूज़ नहीं करना होता, जिसमें कौन से आ जाते हैं, एट्राक्यूरियम वगैरह होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हिस्टामिन रिलीज होगी तो वो ब्रोंकोस्पेज़म को फर्दर एक्सेसरबेट करिएगा, COPD पेशेंट के अंदर ज़्यादा कंडीशन को वर्सन कर देंगे। डायूरेटिक ऑफ चॉइस इन न्यूरो सर्जरी पेशेंट जो है वो आपके मैनिटॉल होता है, ठीक है। अब मैनिटॉल हम क्यों यूज़ करते हैं न्यूरो सर्जरी के पेशेंट के अंदर, वैसे मैनिटॉल भी एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली हमें उसका नाम दे दिया। इसको हम न्यूरो सर्जरी के पेशेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है कि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। किस तरह, मैनिटॉल जो है ना, ठीक है, वो वाटर को मूव करता है आउट ऑफ द ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो सेरेब्रल एडीमा को कम करता है बाय लोअरिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट सेरेब्रल एडीमा के साथ, ठीक है, सेरेब्रल एडीमा के साथ प्रेजेंट करे, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के साथ प्रेजेंट करें या हाइड्रोसिफिलिस के साथ प्रेजेंट करें, तो हम उसमें मैनिटॉल को यूज़ करते हैं। एक तो ये रैपिड रिडक्शन करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर की, और सेरेब्रल परफ्यूजन को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो दीज वी विल प्रेफर मैनिटॉल ओवर द अदर्स, ठीक है। और लूप डायूरेटिक आपको पता है कि इसको हम पल्मोनरी एडीमा कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं। न्यूरो सर्जरी में हम इसको इतना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इसलिए हमारे पास ड्रग ऑफ डायूरेटिक ऑफ चॉइस इन योर सिचुएशन वुड बी मैनिटॉल. आई होप ऑल द MCQs would be clear now. If you have any query, you can ask in the comment section. If you find any mistake, you can correct it in the comment section. Do like, share and subscribe my channel. Thank you very much.